नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आखिरकार लगभग ये फाइनल हो गया कि यूपी में सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी। मीडिया सूत्रों के हवाले से चल रही खबरों की माने तो बस आधिकारिक फैसले का इंतजार है और इससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक फिल्म है जब जब फूल खिले। इसी फिल्म का एक गाना है, नाना करते प्यार मगर हम कर बैठे। और ये गाना कांग्रेस सपा पर सटीक बैठता है। टूटते गिरते बिखरते इंडिया गठबंधन में आखिरकार ये गठबंधन बचा रहा उत्तर प्रदेश में, जहां पर अखिलेश राहुल की जोड़ी एक बार फिर एक साथ बीजेपी का मुकाबला करते हुए दिखाई देगी। इसका इशारा तब ज्यादा लगा जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुरादाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए गठबंधन पर उन्होंने अपनी बात कही। आप सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। राहुल गांधी जी की यात्रा था, 2 जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला, क्या समझे तो क्या माना जाए? आप समझदार हो। सर, गठबंधन होगा या नहीं? शीट शेयरिंग को लेकर के होगा। एक विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत कांग्रेस जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे कहीं हमारे आपने दरवाजा पत्रकार बंद तो साथी, नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी की सलीम शेरवानी अंत भला तो सब भला। सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आपका नाम लेकर के निशाना साध। कोई बात नहीं, ये राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। किसान आंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं। क्या असर रहेगा? एक सेकंड रुक जाओ, गठबंधन नहीं हो पाया। ये क्यों सोचते हो आप? मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी, क्या बात मैंने कही उसी में से सब कुछ निकाल लो और 2 घंटे बाद सब पता लग जाएगा। जहां कांग्रेस अपनी सीटें मांग रही थी वहां तो आपने घोषणा कर दी कई जगह। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको चिंता और हमें इस बात पे फिक्र करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर्यायवाची है भ्रष्टाचार की। ये नहीं दिखाई दे रहा हमें। अच्छा, स्वामी प्रसाद जी ने नई पार्टी बना ली है, क्या इंडिया में उन्हें जगह मिल पाएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। उसके बाद दोपहर होते होते मीडिया में खबर चलने लगी कि सपा कांग्रेस का गठबंधन हो गया है और दोनों पार्टियां यूपी में चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको हम बता रहे हैं कि जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी वो सीटें आखिर कौन कौन सी हैं। फिर इस गठबंधन की कहानी भी बताएंगे कि कैसे ये गठबंधन आखिरकार टिका रहा। अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी लोकसभा सीट, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर लोकसभा सीट, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा की लोकसभा सीटें इसमें शामिल हैं। तो समझ लिया आपने कौन कौन सी सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर बात बिगड़ गई थी, लेकिन कुछ बड़े नेता सामने आए और पहल करके गठबंधन को बचा लिया। खबरों की माने तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और गठबंधन को बचा लिया। जानकारों की माने तो कांग्रेस ने अपनी जिद को छोड़ा और मुरादाबाद सीट की मांग भी छोड़ दी, लेकिन शर्त के साथ कांग्रेस ने 2 बदलाव की गुजारिश की, जिसे समाजवादी पार्टी ने भी मान लिया। और जो कांग्रेस की शर्त थी वो थी हाथरस में समाजवादी पार्टी लड़े जबकि सीतापुर वापस दे दे। फिर दोनों पार्टियों में श्रीवस्ती को लेकर बुलंदशहर या मथुरा छोड़ने पर सहमति बन गई, लेकिन वाराणसी पर हालांकि सपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिसे समाजवादी पार्टी अपना नाम वापस लेगी। गठबंधन बन चुका है, जानकारी आपको होगी या अगर याद नहीं तो हम आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि जब 2017 में विधानसभा चुनाव, यूपी के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब यूपी की सत्ता में समाजवादी पार्टी थी और चुनाव के समय सपा कांग्रेस में गठबंधन भी हुआ था और उस समय एक नारा लगा था, यूपी को ये साथ पसंद है। अब एक बार फिर सपा और कांग्रेस साथ आ गए हैं। देखना होगा कि ये गठबंधन क्या करता है और कितनी सीटें जीत पाता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दोनों के साथ चुनाव लड़ने से यूपी में दोनों की किस्मत बदल सकती है, कुछ ज्यादा सीटें सपा और कांग्रेस जीत सकती है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।